नमस्कार बच्चों, ये फाइनल सेमेस्टर 6 में पत्रकारिता से संबंधित पत्रकारीय लेखन से क्या अभिप्राय। तो जैसा कि हमने इससे पहले पत्रकारिता के अर्थ, स्वरूप, महत्व को पढ़ा है, तो अब ये जो संपादक होते हैं या लेखक होते हैं उनके बारे में है। तो अखबार का अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन को विभिन्न रूपों में इस्तेमाल करते हैं। तो इसे भी पत्रकारीय लेखन कहते हैं और इसके कई रूप होते हैं। पत्रकार 3 तरह के होते हैं, जैसे पूर्वकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी कि समतर्थ। तो पूर्वकालिक जिनको समाचार एजेंसी से पूर्ण तनख्वाह मिलती है, अंशकालीन ठेके पर रखे जाते हैं, और फ्रीलांसर होता है यानी कि दूसरे कई समाचार पत्रों में काम करते हैं समतर्थ रूप से। तो पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी कर्मचारी होता है, उसको समय पर सैलरी मिलती है। जबकि अंशकालिक पत्रकार, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टिंगर, किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय यानी कि ठेके पर जितनी राशि होती है काम करने वाला पत्रकार होता है। लेकिन फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता रहता है। तो ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समय सामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से है। हालांकि यह जाना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी से लिखा गया साहित्य है, लेकिन यह साहित्यिक सृजनात्मक लेखन, कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने में अलग है कि इसका रिश्ता तथ्यों से न कि कल्पना से। दूसरे पत्रकारीय लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि यह अनिवार्य रूप में तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचि और जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है। जबकि साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफी छूट होती है। अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है। इसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति, सरीखे विद्वान से लेकर के कम पढ़े लिखे मजदूर, किसान भी शामिल हैं। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा, गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति ऐसे सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। पत्रकारिता लेखन में अलंकारित, संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली की बजाय आम बोलचाल, मानक या खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। पाठकों को ध्यान में रखकर अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है, और शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए। जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए, और भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों और जार्गन, ऐसी शब्दावली जिसमें बहुत कम पाठक परिचित होते हैं, क्लीशे यानी पिकटोक्ति या दोहरावपन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और उनके प्रयोग में भाषा का बोझिल हो जाती है। इस प्रकार तो भाषा शैली में बिल्कुल सीधी सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उसमें दोहरावपन या अलंकारिक शब्दावली का नहीं होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, अच्छे पत्रकारीय लेखन के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छे पत्रकारीय लेखन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। छोटे वाक्य लिखें, जटिल वाक्यों की तुलना में सरल वाक्यों की संरचना को वरीयता दे, वरीयता माने वरिष्ठता दे। आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी
शब्दों का इस्तेमाल से बचें, शब्दों के उनके वास्तविक अर्थ को समझकर ही प्रयोग करें। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान में पढ़िए और लेखक में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ कुछ मध्यम आकार के, कुछ बड़े आकार के वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ मुहावरे, लोकोक्तियों और प्रयोग से लेखन में रंग भरने की कोशिश कीजिए। अपने लिखे को दोहराना या दोबारा जरूर पढ़िए। जो अपने द्वारा लिखा गया उसको दोबारा एक बार पढ़ लेना चाहिए, कहीं कोई गलती तो नहीं है। अशुद्धियों के साथ साथ गैर जरूरी चीजों को हटाने में संकोच मत कीजिए। लेखन में कसावट बहुत जरूरी है। लिखते हुए यह ध्यान रखिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों, तथ्यों को व्यक्त करना है, न कि दूसरे को भ्रमित करना है। एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटनाओं वाली समाज और वातावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और उसे इस तरह रखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए इसमें से मुख्य बिंदु निकाल सकें। एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय का बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। तो अगला प्रश्न, समाचार किसे कहते हैं, यह कैसे लिखा जाता है? तो समाचार किसी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट होती है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। समाचारों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कैसे होना चाहिए? प्रेरक या उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। दूसरे को प्रेरित कर दे या उत्तेजित कर दे ऐसी घटना। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है और किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार जल्दी से लिखा गया इतिहास है। तो इसका उल्टा पिरामिड में लिखा जाता है, उल्टा पिरामिड बोलते हैं शैली में। तो जैसे कि ऊपर मुखड़ा होता है, उसमें हेडिंग डाल देते हैं समाचार का, सबसे एकदम से सबसे पहले उसी को पढ़ा जाता है। और इसके अंदर क्या है, इसमें लोकप्रिय या उपयोगी, बुनियादी समाचार का सर्वाधिक मुख्य तत्व आते हैं इस मुखड़ा में। और बॉडी में उसकी व्याख्या होती है। समापन में उसके भविष्य में क्या होगा या उसके बारे में अधूरापन रह जाता है और इसमें समापन कर देता है जो संपादक होता है। तो आगे है समाचार लेखन। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिसे संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। समाचार लेखन सामान्यतः उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी, बुनियादी शैली है उल्टा पिरामिड। इस शैली में इंट्रो या मुखड़े वाला हिस्सा में समाचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, यानी कि उसका शीर्षक भी होता है उसमें, जिससे उसमें महत्वपूर्ण घटना आती है। और बॉडी में समाचार की व्याख्या होती है और समापन में समाचार पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। समापन में बिल्कुल छोटी बात में ही समाप्त हो जाता है। तो यह शैली कहानी और कथा लेखन की शैली से ठीक उल्टी है। इसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल अंत में आता है। जो घटना होती है कहानी में, या तो वह बीच में आती है या अंत में आती है। तो इस शैली में उल्टा पिरामिड इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी घटना होती है समाचार की, वह सबसे पहले लिखी जाती है, परंतु कहानी और दूसरी कथा शैली में जो घटना है वो बाद में आती है या बीच में आती है। तो इसीलिए इसको उल्टा पिरामिड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है सूचना, यानी क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, बल्कि वह इस शैली में पिरामिड को उलट दिया जाता है। इस शैली का उपयोग 19वीं सदी के मध्यम से शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास
हुआ, पहले अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान हुआ था। उस समय संवाददाताओं ने अपनी खबर टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी और सेवाएं महंगी, अनियमित और दुर्लभ थी। कई बार तो तकनीकी कारणों से सेवाएं ठप हो जाती थी, इसलिए संवाददाताओं ने अपनी घटनाओं की खबर को कहानी की तरह विस्तार से लिखने की बजाय संक्षेप में देनी शुरू कर दी थी। संक्षेप में इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ। धीरे धीरे लेखन और संपादक की सुविधा की तरह यह शैली समाचार लेखन की मानक शैली बन गई थी। अगला प्रश्न है, समाचार लेखन में 6 क कारक कौन से हैं? क्या, क्यों, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे। तो ये है समाचार लेखन की शैली। किसी समाचार को लिखते समय 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहां हुआ और कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। तो इसे क्या, किसके, कहां, कब, क्यों, कैसे को 6 क कारकों के रूप में जाना जाता है। किसी घटना, समस्या, विचार से संबंधित खबर लिखते समय इन 6 क कारकों को ध्यान में रखा जाता है। समाचार के मुखड़े, इंट्रो यानी कि पहले पैराग्राफ की शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 क कारकों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ये 4 क कारक हैं: क्या, कौन, कब और कहां। इसके बाद ही समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी के 2 कारक कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है और इस तरह 6 क कारकों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इसमें पहले 4 क कारक क्या, कौन, कब, कहां सूचनात्मक तथ्यों पर आधारित हैं, जबकि 2 क कारक कैसे, कैसे हुई वह घटना और क्यों हुई घटना, विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलुओं पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के रूप में प्रकाशित एक समाचार में गौर कीजिए। जैसे समाचार का शीर्षक है, मॉस्को में छत ढहने से 4 लोग मरे, 29 घायल। तो क्या, 4 मरे, 29 घायल। कौन, आम नागरिक। कब, गुरुवार की शाम। कहां, उत्तर पश्चिम मॉस्को के बाओमास्की बाजार में। तो समाचार का इंट्रो, मॉस्को 23 फरवरी, उत्तर पश्चिम मॉस्को के बाओमास्की बाजार की गुरुवार की शाम छत ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई, 29 घायल हो गए। 100 से अधिक लोगों के अब भी मलबे में फंसने की आशंका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। कैसे, कैसे का अर्थ है छत ढहने से आतंकवादी घटना नहीं है। क्यों, छत पर बर्फ जमने से। तो समाचार की बॉडी, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले बाओमास्की भूमिगत बाजार की एक गुंबदनुमा विशालकाय छत ढही और उसके बाद छत को संभालने वाले खंभे एक एक करके गिरने लगे। शहर के मेयर ने इस दुर्घटना के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ होने की बात से इनकार कर दिया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पिछले दिनों भारी हिमपात की वजह से 30 साल पुरानी इमारत गिर गई है। तो इस प्रकार की समाचार उदाहरण स्रोत है। मामला में मंत्री और मॉस्को के मेयर प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो इस प्रकार आपातकाल मामलों में मंत्री सर्गेई शोगो ने बताया कि मलबे के नीचे सभी कई लोग जिंदा हैं। वे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी भी तरह उनको जीवित होने के संकेत बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल ऑपरेटरों ने भी मलबे से 100 से अधिक मोबाइल संदेश मिलने की पुष्टि की है। जाना जा रहा है कि छत के गिरने पर मुख्य कारण पूरी इमारत का डिजाइन भी और इसकी गुंबदनुमा छत भारी बर्फ जम गई थी और गुंबदनुमा बर्फ पर वजन बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उपरोक्त समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े इंट्रोडक्ट में 4 कारक हैं, क्या, कौन, कब, कहां के बाबत जानकारी दी गई है, जबकि बाद के 3 पैराग्राफ में 2 कारक हैं, कैसे और क्यों। घटना के जरिए कारणों पर रोशनी डाली गई है। अधिकांश समाचार इस शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी महत्व के कारण
कैसे और क्यों समाचार के मुखड़े